नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे हों, स्वस्थ रहें और आप अपने एग्जाम में की तैयारी में लगे रहे हों। परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न टॉप 40 जो भारत के बारे में हैं, हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं, इसे करवाने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सुबह में जो 6 बजे हम जीके का अपलोड करते हैं वीडियो आपके पास आसानी से सुबह सुबह मिल जाए। सुबह 6 बजे जीके का, सुबह 7 बजे रीजनिंग का आपके लिए हम वीडियो उपलब्ध करवाते हैं और सुबह के 8 से 9 के बीच में आपके प्रतियोगिता संबंधी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के संबंधित एग्ज़ाम से संबंधित मैथ का वीडियो हम अपलोड करते हैं। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर रखें और एसएससी दिव्य के चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को तुरंत शेयर कीजिए पहले, ताकि उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंच पाए। अब आते हैं हम टॉप 40 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? भारत का बिहार राज्य सबसे गरीब राज्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य की एक आँख का वजन कितना होता है? मनुष्य की एक आँख का वजन 8 ग्राम होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 8 ग्राम होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग अमेरिका में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी अमेरिका होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम क्या था? जो हिंदी भाषा में बोलती थी तो वो कश्मीर, हिंदी बोलने जाने वाली रोबोट का नाम कश्मीर नाम रखा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कश्मीर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? यह चीन में दिखाई देते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, मुंबई किस राज्य की राजधानी कहलाती है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी कहलाती है और इसे आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, देश की आर्थिक राजधानी। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है, लोहा, आयरन। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी लोहा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, मेट्रो मैन के नाम से कौन जाना जाता है? मेट्रो मैन के नाम से ई श्रीधरन जाने जाते हैं। ई श्रीधरन मेट्रो की देन है, ई श्रीधरन को ही मेट्रो के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ई श्रीधरन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात राज्य में स्थित है और यहाँ शेरों की संख्या अधिक होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी गुजरात होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी? कोसी नदी अपना मार्ग खुद बनाती है और साल में ये अपना मार्ग चेंज करती रहती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए कोसी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, गंगा नदी किस जगह पर जाकर गिरती है? गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है और गिरती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंग दैर्घ्य
तो यह बैंगनी रंग होता है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जिसके कारण ये बहुत तीखापन होता है, अल्ट्रावायलेट रे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 8,849। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? टाइपिंग मिस्टेक है, कितने अंक होते हैं वो आप इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए हमने प्रश्न को छोड़ा है, इसको आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा इस प्रश्न का। और रिप्लाई में आप क्वेश्चन नंबर डालते हुए आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सही ऑप्शन आप जरूर लिख के कमेंट करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? शिक्षा के मामले में सबसे आगे केरल राज्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी केरल होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? गंगा नदी की शुरुआत गंगोत्री हिमनद से होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी गंगोत्री हिमनद से होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या है? भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? विश्व का सबसे मेहनती जीव चींटी होता है। देखिए चींटी बहुत मेहनत करता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी चींटी होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 26 नवंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? किस देश का कानून? सऊदी अरब का कानून सबसे कठोर माना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी सऊदी अरब होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? कैलेंडर का पहला महीना हिंदी कैलेंडर में हिंदी कैलेंडर में चैत महीना होता है। हिंदी कैलेंडर में पहला महीना चैत होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी चैत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 8 राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? लाल अंगूर जापान देश में पाया जाता है। अपने यहाँ भी अब जापान से आयात किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए जापान होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए दिल्ली होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे मातरम एक्सप्रेस अभी लॉन्च हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए वंदे मातरम एक्सप्रेस हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में
शुरू हुआ था और यह मुंबई से थाने और थाने से मुंबई के बीच में रेल यात्रा प्रारंभ किया गया था पहला। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 1853 ईस्वी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। सूर्य का पहला किरण जापान देश पर ही पड़ता है, इसलिए इसे उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी जापान होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया? भारत में पहली बार सफेद बाघ रेवा में देखा गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी रेवा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34। काला झंडा किसका प्रतीक है? काला झंडा विरोध का प्रतीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए विरोध का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है। अगला प्रश्न, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए 8 ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर भारत देश में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी फिनलैंड होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश होगा। हम जो आज आपको टॉप 40 प्रश्न करवाए हैं, ये सारे VVI प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसे आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। वीडियो में आपको जहां भी कमेंट करना हो, जिस प्रश्न का आंसर आपको पता हो उसका कमेंट कर दीजिए। साथ में प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।